हमारी अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। पूरी की पूरी एंटायर अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। और इस मैग्नेट की का बिहेवियर है, मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा प्रूफ होता है क्या? मैग्नेटिक निडल। एक मैग्नेटिक निडल को आप अगर फ्रीली सस्पेंड कर दें, ये मैग्नेटिक निडल है, फ्रीली इसे धागे से बांध के सस्पेंड कर दें, तो ये हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आकर रुकती है। किस डायरेक्शन में आकर रुकती है? ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर रुकती है। यहाँ हम इस हॉल में बैठे हैं, इधर हमारा ईस्ट है, सामने ये साउथ है, पीछे नॉर्थ है, तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर रुकती है। ठीक है, तो इस मैग्नेटिक निडल के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर रुकने से हमें कैसे कंफर्म है कि मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड? किसी भी मैग्नेट डाइपोल पर, किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल पर मैग्नेटिक फील्ड में एक टॉर्क एक्ट करता है, कितना? m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। m वेक्टर क्या है? m वेक्टर है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और b क्या चीज है? b आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अगर आपका b की वैल्यू 0 है, अगर आपकी b की वैल्यू 0 है तो टॉर्क कितना होगा? टॉर्क भी 0 होगा, टॉर्क भी 0 होगा। यानी किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल पर अगर टॉर्क एक्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो मैग्नेटिक डाइपोल किसी ना किसी मैग्नेटिक फील्ड में है, किसी ना किसी मैग्नेटिक फील्ड में है अगर टॉर्क एक्ट कर रहा है। आपने एक मैग्नेटिक निडल को फ्रीली सस्पेंड कर दिया, इसका एक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है मैग्नेटिक निडल का। मैग्नेटिक निडल कुछ नहीं, सिंपल मैग्नेट को मैग्नेटिक निडल कहते हैं। एक निडल है, या निडल जैसा स्ट्रक्चर है आपके पास, ये इतनी बड़ी भी हो सकती है, निडल जैसा स्ट्रक्चर है, इसको आपने मशीन में डाला और मैग्नेट बना लिया। इसमें एक साइड नॉर्थ पोल डेवलप हो गया, एक साइड साउथ पोल डेवलप हो गया। अब ये मैग्नेटिक निडल कहलाएगी। है ये मैग्नेट ही, लेकिन निडल की शेप में, हल्का है, पतला सा है, तो इसे हम मैग्नेटिक निडल कहेंगे। अगर आपने इसे फ्रीली बांध के सस्पेंड कर दिया तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर रुकेगा। हटा दो मैग्नेटिक निडल को, उसकी जगह से डिस्टर्ब कर दो। ये एक मैग्नेटिक निडल है। कंपास बॉक्स अगर आपने देखा हो तो कंपास बॉक्स के अंदर मैग्नेटिक निडल रखी होती है। ये मैग्नेटिक निडल है, इस शेप की मैग्नेटिक निडल रखी होती है कंपास बॉक्स के अंदर, फ्री टू रोटेट, यहां बीच में से टिकी हुई। तो अगर आपने इस मैग्नेटिक निडल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में आपने रखा, सपोज आपने यहां एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसके पास लेकर आए, मैग्नेटिक निडल का अपना नॉर्थ पोल है, अपना साउथ पोल है, तो क्या होगा? ये नॉर्थ और साउथ आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इस मैग्नेटिक निडल की पोजीशन क्या बन जाएगी? इसकी पोजीशन आप घूमकर ये बन जाएगी। आप इस मैग्नेट को यहां से हटा लीजिए, तो अगर मैग्नेटिक निडल पर कोई टॉर्क एक्ट कर रहा है उसे घुमाने के लिए, तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड है। ये नॉर्थ पोल है, तो इस नॉर्थ पोल में से, मैग्नेटिक के नॉर्थ पोल में से क्या निकल रहा होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। और पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में आप एक मैग्नेटिक निडल रख दें तो मैग्नेटिक निडल अपने आप को अलाइन करती है हमेशा पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इफ इट इज फ्री टू रोटेट। अगर ये घूमने के लिए फ्री है तो कहां ले लेगी? अपने आप को ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल लेकर के आ जाएगी। इसे आप यहां से इस पोजीशन से डिस्टर्ब कर दीजिए, थोड़ा सा हिला के छोड़ दीजिए, वापस वहीं अपनी जगह आ जाएगी रुकती, क्योंकि टॉर्क इसके ऊपर एक्ट कर रहा है। तो मैग्नेटिक निडल का, आपने एक मैग्नेटिक निडल फ्रीली सस्पेंड कर दी, एक मैग्नेटिक निडल एक धागे से आपने बांधा यहां और फ्रीली इसे सस्पेंड कर दिया, और ये कहां आकर के रुक रही है? ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर रुक रही। आपने इसे हिला के डिस्टर्ब कर दिया, फिर वापस यहीं आकर रुक गई, तो इसका मतलब कोई तो है इस पर टॉर्क लगाने वाला मैग्नेटिक फील्ड। आपने आसपास कुछ भी नहीं रखा हुआ, कुछ भी नहीं रखा हुआ, तो फिर वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? वो मैग्नेटिक फील्ड किसका मैग्नेटिक फील्ड है? वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है।
हर जगह है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ पर कोई स्पेस ऐसा, कोई प्लेस ऐसा नहीं है जहां अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इफेक्टिव ना हो। हर जगह है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड है तो कितना है और किस शेप का है, किस शेप का है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जा रही है, और कितना स्ट्रांग है मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी स्टडी है अर्थ, स्टडी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। जिस तरह अर्थ के दो पोल हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, एक्चुअली अर्थ के चार पोल हैं। ये अर्थ का मॉडल, यहां जिस एक्सिस पर ये अर्थ रोटेट कर रही है, इस टाइम ये मेरी एक, मैंने यहां से उंगली लगाई और ये इधर आ जाओ। अब ये जो उंगलियां हैं, ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट कर रही है। दिस इज कॉल्ड द ज्योग्राफिक एक्सिस। दिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिक एक्सिस। कौन सी? एक लाइन इमेजिन कीजिए, बिल्कुल इनकी ये उंगली से इस उंगली तक अंदर पार हो रही है। किसके पार हो रही है? अर्थ के सेंटर से पार हो रही है। दिस इज ज्योग्राफिक एक्सिस। अब इस ज्योग्राफिक एक्सिस जहां अर्थ में एंटर कर रही है, दोनों साइड ये आपके पोल है। थोड़ी देर, ये पोल है जहां एक्सिस एंटर कर रही है, ये भी पोल है जहां एक्सिस एंटर कर रही है। करेक्ट। इस पोल का नाम सबने मिलकर रख लिया नॉर्थ पोल, इस पोल का नाम साउथ पोल। नॉर्थ पोल है ये और ये साउथ पोल। करेक्ट। जहां से ज्योग्राफिकल एक्सिस पास हो रही है, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस पास हो रही है, जहां ये अर्थ को एंटर कर रही है, ये आपकी पोल्स है। ये दोनों पोल्स हैं ज्योग्राफिक पोल्स। ये दोनों पोल हैं कौन से? ज्योग्राफिक पोल। ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ, दोनों ही ज्योग्राफिक पोल है। ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ज्योग्राफिक साउथ है। और ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस कहलाएगी ज्योग्राफिकल एक्सिस। जिस एक्सिस के अबाउट अर्थ का रोटेशन है, दिस एक्सिस इज ज्योग्राफिकल एक्सिस। घटिया। डायग्राम मुझे ड्रॉ करना है। ये सेंटर ऑफ अर्थ, और सेंटर ऑफ अर्थ से पास होने वाली एक्सिस, जिस एक्सिस पर अर्थ रोटेट कर रही है, ये एक्सिस है ज्योग्राफिकल एक्सिस। ज्योग्राफिकल एक्सिस। और एक साइड नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। मैं इसके नीचे छोटा सा जी और बना देता हूं। ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ। ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ज्योग्राफिकल साउथ है। ये तो ज्योग्राफिक एक्सिस हो गई। अब ये पूरी की पूरी अर्थ, या एक काम और यहीं से बना लेते हैं, एक लाइन जो अर्थ को दो इक्वल सेगमेंट में पार्ट कर रही है, एक लाइन जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ये रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है। इस रेड लाइन को बोलते हैं इक्वेटर। ये पूरी रेड लाइन विच डिवाइड अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये इक्वेटर है, और इस इक्वेटर को भी नाम हम क्या देंगे? क्योंकि ये ज्योग्राफिकल है, ज्योग्राफी के हिसाब से है, तो इसे इक्वेटर को नाम देंगे हम ज्योग्राफिक इक्वेटर। दिस इज इक्वेटर। लेकिन कौन सी है ये? ज्योग्राफिक इक्वेटर।
अब पूरी की पूरी अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। पूरी की पूरी अर्थ क्या कर रही है? एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो अगर अर्थ को एक पूरा मैग्नेट ले लिया जाए, ये मान के चला जाए कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट रखा हुआ है, लेकिन वो मैग्नेट अर्थ के ज्योग्राफिकल एक्सिस के अलोंग नहीं रखा हुआ। मैग्नेट अर्थ के अंदर अगर मैं बनाऊं तो ये मैग्नेट है अर्थ का। अर्थ, पूरी की पूरी अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही, बहुत बड़े मैग्नेट की तरह। लेकिन इस मैग्नेट का, ये जो अर्थ के अंदर अगर पूरे, हालांकि अर्थ के अंदर कोई मैग्नेट है नहीं, अर्थ के अंदर कोई मैग्नेट नहीं रखा हुआ। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिज्म क्यों होता है, इसके बारे में बहुत सारे कंसेप्ट हैं, लेकिन मैग्नेट तो है नहीं कोई भी अर्थ। लेकिन अगर हम ये मान लें कि पूरी अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, तो जहां ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, उस ज्योग्राफिकल नॉर्थ के पास है मैग्नेट का साउथ पोल। साउथ पोल, लेकिन कौन सा? मैग्नेटिक। जहां अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ पोल है, उसके बराबर में है मैग्नेट का नॉर्थ पोल। और मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ को जोड़ने वाली लाइन, ये जो हमने ब्लैक से बनाई हुई है, ये क्या है? ये है ज्योग्राफिकल एक्सिस। और कौन एक्सिस? ज्योग्राफिक एक्सिस कौन सी है? अ लाइन विच जॉइन ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल अर्थ पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ को जोड़ने वाली ये लाइन, ये भी एक्सिस है, लेकिन इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम मैग्नेटिक एक्सिस। दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है। अब जो मैग्नेटिक एक्सिस है, तो इस मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, तो यहां क्या बनेगी? एक और इक्वेटर बनती है। दिस इज अनदर इक्वेटर। ये भी इक्वेटर है, लेकिन ये कौन सी है? ये आपका मैग्नेटिक इक्वेटर। दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर, राइट? मैग्नेटिक एक्सिस। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को, अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को ज्योग्राफिक एक्सिस, ज्योग्राफिक इक्वेटर से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को किससे मतलब है? मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक पोल्स से मतलब है, मैग्नेटिक एक्सिस से मतलब है, मैग्नेटिक इक्वेटर से मतलब है। हालांकि ये इतना डिफरेंस नहीं है इसमें जितना डिफरेंस यहां हमने डायग्राम में बना दिया। केवल 21 किलोमीटर का डिफरेंस है, केवल 21 किलोमीटर। जहां ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, उससे केवल 21 किलोमीटर हटकर मैग्नेटिक साउथ है। तो ये 21 किलोमीटर कुछ भी नहीं है, पूरी अर्थ के कंपैरिजन में 21 किलोमीटर बहुत छोटी सी डिस्टेंस है। तो अक्सर हम ये मान लेते हैं कि जहां ज्योग्राफिक नॉर्थ है, वहीं पर मैग्नेटिक साउथ है। जहां आपकी ज्योग्राफिक एक्सिस है, वहीं पर मैग्नेटिक एक्सिस भी है, अक्सर हम ये मान लेते हैं। ठीक है। तो जब आपसे कहा जाए किसी क्वेश्चन में इक्वेटर, तो आपको ये मानकर चलना पड़ेगा कि ये ज्योग्राफिक इक्वेटर भी है और ये मैग्नेटिक इक्वेटर भी है। ठीक है। अब ये नॉर्थ पोल है। मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती है। तो मैं बहुत हाथ संभाल के कोशिश करता हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाने की। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली है और ये कहां जाएंगी? साउथ में जाएंगी।
घूम करके एक पूरा चक्कर लेकर, कहा, साउथ में। और ये यहां पेज मेरा छोटा पड़ गया, यहां से घूमकर कहा, मैग्नेटिक साउथ में, और मैग्नेटिक साउथ से चल करके फिर वापस नॉर्थ में। इस तरह से इसने मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने पूरा क्लोज लूप बना लिया, एक क्लोज सर्किल इससे बना लिया मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, क्लोज लूप बना लिया। ठीक है, थोड़ा सा मुझसे गलत बना है लेकिन फिर भी। अब यहां देखिए ध्यान से, ये आपका एक मैग्नेट है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ये पूरी केवल एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई मैंने, दूसरे साइड भी आप बना सकते हो, डायग्राम कंजस्टेड हो जाएगा। ठीक है, अब इस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को छोड़िए आप, एक हम नॉर्मल मैग्नेट बनाते हैं, एक नॉर्मल मैग्नेट जिसके दो पोल हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं और घूमकर साउथ पोल में एंटर कर जाती है एंड रन बैक टू नॉर्थ पोल इनसाइड द राइट। एक और बना दूं, डायग्राम थोड़ा सिमेट्रिकल लगेगा। ये नॉर्थ पोल से निकली और घूमकर साउथ पोल में और वापस बैक टू नॉर्थ पोल, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ओके, अब एक मैग्नेटिक नीडल है मेरे पास कंपास बॉक्स के अंदर, विच इज फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमने के लिए फ्री है, ऐसे ऐसे घूम सकती है। ठीक है, इस कंपास नीडल को मैंने पहले रखा यहां इस जगह, फिर मैंने कंपास नीडल को रखा यहां इस जगह, फिर मैंने कंपास नीडल को रखा यहां इस जगह, फिर मैंने रखा यहां, और फिर इसको रखा यहां। 4-5 अलग अलग पोजीशन हो गई। आप में से कोई है जो बना करके मुझे दिखा सके कि इस निडल की पोजीशन क्या होगी इन पांचों पर? टेंजेंट वेंजेंट नहीं, हाथ उठाओ जो बना के यहां आके दिखा सके, बना करके रेड पेन से ड्रॉ कर दीजिए। इस मैग्नेटिक निडल की पोजीशन इन पांचों जगह पर क्या क्या मैग्नेटिक निडल की पोजीशन होगी? ओके, केवल एरो बना दीजिए। हाँ, केवल एरो, ये वाला है, जैसे ये एरो है ना, ऐसा एरो बना दीजिए, बस खुल के बना दीजिए, लंबा सा एरो बना दीजिए आप। ओके ओके, बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड, सही इन्होंने बनाया है। सिंपल सी बात यह है क्या कि मैग्नेटिक निडल अलाइन इटसेल्फ, सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक निडल अलाइन इटसेल्फ अलोंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जहां 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 मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वहीं वहीं मैग्नेटिक निडल। यहां ऐसे मैग्नेटिक निडल, यहां ऐसे, यहां ऐसे, यहां ऐसे, करेक्ट। अब आ जाइए, आप एग्जैक्टली मैग्नेटिक साउथ पोल पर खड़े हुए हैं, एग्जैक्टली मैग्नेटिक साउथ पोल पर खड़े हुए हैं, बिल्कुल। ये आपकी मैग्नेटिक निडल, आपने इसे फ्रीली सस्पेंड कर रखा है, मैग्नेटिक निडल फ्रीली सस्पेंड कर रखा है इसे आपने एक धागे से। ये एक मैग्नेटिक निडल है, समझिएगा ध्यान से। दिस मैग्नेटिक निडल इज कैपेबल ऑफ रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एज वेल एज इट इज कैपेबल ऑफ रोटेटिंग इन वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन में भी कहीं घूम सकती है और हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी ऐसे ऐसे घूम सकती है। अगर आप एग्जैक्टली नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल यानी कि मैग्नेटिक साउथ पोल पर खड़े हैं, तो क्या होगा? ये जो टिप है ये नॉर्थ पोल है इस मैग्नेटिक निडल की, और ये पीछे साउथ पोल है। तो इस मैग्नेटिक निडल की पोजीशन क्या होगी अगर आप एग्जैक्टली खड़े हुए हैं, एग्जैक्टली ज्योग्राफिक नॉर्थ पर खड़े हुए हैं, ज्योग्राफिक नॉर्थ पर यानी मैग्नेटिक साउथ पर आप खड़े हुए हैं, तो इस निडल की पोजीशन क्या होगी? ये निडल का अपना नॉर्थ पोल है, ये निडल का अपना साउथ पोल है। कोई बता पाएगा? फिर सोच लीजिए, आप खड़े हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ यानी कि मैग्नेटिक साउथ पर, ये आपके मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ पोल है, ये आपके मैग्नेटिक निडल का साउथ पोल है।
तो अब एग्जैक्टली पोल पर इस नीडल की पोजीशन क्या होगी बताइए? वर्टिकली डाउनवर्ड, एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड। क्यों? क्योंकि इस नीडल को ठीक अपने नीचे दिखाई दे रहा है साउथ पोल, अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल, तो इसका नॉर्थ पोल अट्रैक्ट होकर साउथ पोल पर चला जाएगा। या यूं कहिए कि यहां इस पोल पर, थैंक यू बैठिए, इस ज्योग्राफिक नॉर्थ पर यानी जहां साउथ पोल है मैग्नेट का, यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं परपेंडिकुलरली इनटू द सरफेस, और सरफेस के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, यहां भी अर्थ सरफेस के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। तो जब आप मैग्नेटिक साउथ पोल पर हैं या ज्योग्राफिक नॉर्थ पर हैं, तो मैग्नेटिक निडल का पोजीशन, मैग्नेटिक निडल की पोजीशन एग्जैक्टली वर्टिकल होगी विद साउथ पोल डाउनवर्ड, नॉर्थ पोल डाउनवर्ड। और जब आप यहां खड़े हुए हैं तो यहां मैग्नेटिक निडल क्या होगा? बिल्कुल वर्टिकली वर्टिकल होगा पोजीशन, लेकिन इस बार कौन सा? मैग्नेटिक निडल का साउथ पोल डाउनवर्ड। और जब आप एग्जैक्टली इक्वेटर पर हैं तो मैग्नेटिक निडल की पोजीशन एग्जैक्टली पैरेलल टू अर्थ सरफेस। जब आप कहा इक्वेटर पर हैं, तब इस मैग्नेटिक निडल की जो पोजीशन है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगी, लेकिन वही की कैसे? एग्जैक्टली पैरेलल टू अर्थ सरफेस। ना तो ये सिरा झुका हुआ होगा ना ये सिरा। अब बस थोड़ी सी बात समझने की रह गई है, जब आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तब इस मैग्नेटिक निडल की पोजीशन क्या होगी? मतलब यहां अगर मैं बनाऊं साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में तो क्या होगी? सपोज आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, हम जहां हमारा इस टाइम ये हॉल है हमारा, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, अगर मैं ये मैग्नेटिक निडल फ्रीली सस्पेंड कर दूं तो कौन बता सकता है यहां इसकी पोजीशन क्या होगी? राइट हेयर, इस हॉल में क्या होगी मैग्नेटिक निडल की पोजीशन? हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम। हाँ बताओ प्रियांशु, आके बताओ। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो इस निडल की पोजीशन क्या होगी? उधर नहीं दिखाई देगा, इसे नहीं बताओ, ऐसे होगी। यानी कि इसका मैग्नेटिक निडल का साउथ पोल थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका हुआ होगा। कोई और बैठिए। एग्री है इनसे क्या? ये कह रहे हैं थोड़ी, ना तो निडल पैरेलल टू अर्थ सरफेस है ना वर्टिकल टू अर्थ सरफेस है, इंक्लाइंड है।